जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 48 इंची सीलिंग फैन स्टेटर की वाइंडिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा 48 इंची सीलिंग फैन का स्टेटर ही है। इसमें सबसे पहले हम लोग पेपर लगाएंगे। पेपर के बारे में मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। इसमें एक चीज़ और नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, कटिंग। तो कटिंग का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ये स्टेटर पंखा से खोला हुआ है। खोलने के बाद ये कटिंग किया हुआ है। तो इसमें हम लोग पेपर बैठाने से लेकर लूप निकालने तक, वाइंडिंग करने तक का हम लोग प्रोसेस दिखाएंगे। ये पेपर जो है हल्का बड़ी हो जा रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे ताकि इसमें जब वायर जाए तो ये बाहर नहीं आए लोहा से। कुछ स्टेटर में कटिंग नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट लग जाता है बिना काटे हुए। इसमें हम लोग कटिंग करके लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। काट देंगे, फिर से हम दोबारा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा जूम करो। देखिए पेपर को इस तरह से हम लोग बैठा देंगे। ठीक है ना, 2 घर और बचा है। ये देखिए हमारा पेपर बैठाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग ले जा रहे हैं मशीन पर लोड करने के लिए, वाइंडिंग के लिए। देखिए हम लोग इसको मशीन पर इस तरह से लोड कर ले रहे हैं। मशीन के बारे में मैंने वीडियो कल एक बना दिया था अलग से। अब आज हम लोग खाली वाइंडिंग के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग इसके बीच में लाते हैं डाई के बारे में। ये जो डाई है ना, इसके बीच में लाते हैं। ये पहले से ऊपर का डाई सेव है। ऊपर के डाई के बारे में मैं बताया था कि ये छोटा होता है और नीचे का डाई बड़ा होता है। देखिए ये छोटा है। इसमें हम लोग बड़ा 14 घर का डाई सेट करेंगे। देखिए ये है 14 + 14 का नीचे का डाई जो लंबा होता है। थोड़ा सा दिखाना तो ये देखिए, ये जो इसका खुट्टी होता है ना, देखिए ये जो खुट्टी है इसी में स्टेटर जाता है बीच में। ये जो खांचा है ना यहाँ पर, देखिए ये जो खांचा है ना, नीचे का वाइंडिंग करते हैं तो ये ऊपर में जाके ये खुट्टी जो है ये जाता है अंदर। ये जो खुट्टी है ना इसी में जाता है अंदर। ठीक है, ये खांचा में इस तरह से मैं पूरा साफ दिखा देता हूँ। देखिए अब हम लोग इसको डाई सेट कर लेंगे इस तरीक़ा से। एक इधर से लग जाएगा, एक उधर से लग जाएगा दूसरे साइड से। इसमें डाई जो है बहुत इजी वे सेट हो जाती है। अभी मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटर मोटा है और स्टैंपिंग पहले का पतला सेट किया हुआ है। इसको हम लोग हल्का चौड़ा कर लेंगे। ये लैंकी रिंच को खोल के देखिए चौड़ा हो गया। इसको हल्का ढीला करेंगे। ये अंदर चला गया, उधर का है पूरा सट गया है। इधर का जो है, इधर भीरू से दिखाओ एकदम। जूम नहीं करो तो जूम नहीं करना। देखिए इसको हम लोग बराबर कर लिए। ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा था तो इसको हम लोग सटा के देखिए इतना में कर लिए। ठीक है, न मोट ज़्यादा न कम, बराबर की आसानी से अंदर चला जाए। इसको हम लोग कस ले रहे हैं। ठीक है, एक बार बाहर अंदर करके देख ले रहे हैं। देखिए अंदर इजी वेब चला गया है। अब ये रहा वायर सेट करने के लिए सब वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहला वीडियो में। देखिए इसको हम लोग 2 बार घुमा लेंगे। ये जो सपोर्टिंग होता है ये मेरा सेट किया हुआ है पहले से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप नया मशीन खरीदते हैं, ये ज़्यादा फैला हुआ है तो इसको यहाँ से कस के ऊपर नीचे करके सेट कर लेंगे। ये यहाँ इस तरह से सपोर्टिंग में जाता है। ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मशीन के बारे में A to Z बताया हुआ है। अब मशीन चालू होने के लिए रेडी है। काउंटिंग सेट कर लेंगे। इसमें हम लोग टर्निंग देंगे 350 नीचे, और ऊपर देंगे 360। तो पहले नीचे का वाइंडिंग हो रहा है, इसमें 350 टर्निंग सेट कर लेंगे। ये मेरा टर्निंग, इसको हम लोग रीसेट कर लेंगे। ठीक है, टर्निंग मेरा ये सेट है 350। ये मेरा जब ये घूमेगा, इधर दिखाओ, ये जब घूमेगा तब ये टर्निंग बढ़ेगा। ठीक है, तब मशीन हम लोग चालू करते हैं। मशीन में वायर कैसे लगाना है इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ।
देखिए मेरा वायरिंग कितनी अच्छे तरीक़े से हो रहा है, कहीं भी तार फंस नहीं रहा है, ठीक है ना। ये टर्निंग मेरा पूरा हो चुका है यहाँ, ठीक है। ये देखिए हम लोग दूसरा घर में जो है मतलब लगा लिए हैं। अब हम लोग ये जो तार होता है तो दूसरा घर में जब वायरिंग करते हैं ना, तो ये तार पर हम लोग अंगूठा देते हैं। अगर अंगूठा नहीं देंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए तार ऊपर चल जा रहा है, लोहा में तार दिख रहा है वहाँ, ठीक है। अब अगर अंगूठा दे देंगे तो ये तार ऊपर नहीं जाएगा। देखिए मेरा 2 कॉइल का वाइंडिंग जो है हो चुका है। अब तीसरे में मैं वाइंडिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तीसरे घर में। तो घर में देखिए इसी तरह से चेंज होता है। पहले मेरा इस तरह से है, इसको हम लोग इस अंगूठे से हम लोग ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हम लोग थर्ड घर में इंटर हो चुके हैं। अब ये वायर होता है, इसको हम लोग पीछे हाथ देंगे, इसको मतलब हाथ से चाप लेंगे। ये जो वायर होता है फिर इसको घुमा देंगे 2-3 बार 4 बार। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो वायर है वो सही सलामत घर में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग मशीन को चालू करेंगे। देखिए मेरा वायरिंग सही तरीके से हो रहा है। देखिए हमारा तीसरा कॉइल भी हो चुका है। अब इसे हम लोग स्टेटर को घुमा के चौथे घर में इंटर कर रहे हैं। ये देखिए पीछे बैक कर लिए हम लोग। बैक करने के बाद इसे ऊपर हल्का घुमा दिए हैं। अब चौथे घर में इंटर कर गए हैं, कर चुके हैं। और इस तार को, ये जो तार है ना, इसको हम लोग अंगूठे से इस तरह से पकड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़ेंगे, इसको ऐसे मूव कर देंगे तो ये देखिए ऊपर लोहा में चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग वापस लाते हैं। ऐसे हम लोग अंगूठे से हल्का पुश कर लेते हैं तार को। अब इसको मूव करेंगे, मतलब घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या होगा कि ये मतलब ऊपर नहीं जाएगा तार, ठीक है। और 2-4 बार हम लोग हाथ से घुमा लेंगे। अगर आप नया काम करते हैं तो आप तो ज़रूरी से करिएगा। इसको नहीं करिएगा तो मशीन मतलब स्टार्ट कर देगा तो वो रनिंग में जाके वहाँ पर तार जो है गुच्छा बन के उजरा जाएगा, ठीक है ना। तो 2-4 बार 5 बार इसको राउंड कर लीजिए अपने हाथ से। अब मशीन को चालू करते हैं हम। देखिए हमारा वाइंडिंग होने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। कहीं से कोई तार फंस नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 5वां कॉइल में इंटर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5वां कॉइल में इंटर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था मशीन के बारे में कि कोई पंखा में चाल उल्टा सीधा होता है, ठीक है। तो इसमें सीधा से घूमता है, फिर इसमें उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर इसमें सीधा जाएगा मतलब नीचे की ओर, ठीक है। तो ये देखिए नीचे की ओर हो रहा है। अब इसको हम लोग चालू करते हैं। देखिए हमारा 5वां कॉइल भी हो चुका है। अब जा रहे हैं हम लोग छठा में। स्टेटर को मतलब घुमा कर हल्का छठा कॉइल में इंटर कर चुके हैं। अब इसको हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। पहले सीधा था, अब ऊपर जाएगा उल्टा। पहले रिवर्स था, अब फॉरवर्ड में जाएगा ऊपर की ओर। देखिए हम अंगूठा का इस्तेमाल करते हुए इसको राउंड कर दे रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। अब मशीन को हम चालू कर रहे हैं। ये देखिए हमारा लास्ट कॉइल हो चुका है। बस इसमें कुछ टर्न बाकी है और कॉइल हमारा नीचे वाला राउंड बनाकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग मशीन से उतार के लॉक बैठाने का काम करेंगे। ये देखिए लास्ट तार जो होता है इसे हम लोग तोड़ लेंगे और तोड़ के जो है यहाँ फंसा देंगे। फंसाएंगे इसलिए कि लूप जो है अगर ओपन रहेगा तो इधर उधर फंस के वो खींचा सकता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ फंसा देते हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ रहे, ठीक है। इसको हम लोग खोल लेंगे। खोल कर देखिए उतार लिए। अब इसमें हम लोग लॉकिंग का काम करेंगे। देखिए मशीन से उतारने के बाद हम लोग स्टेटर को इस तरह से रख लेंगे और ये हमारा लूप था। लूप को हम लोग देखिए इस तरह से डबल कर लेंगे। अगर सिंगल लूप को जोड़ देंगे तो वो हाई वोल्टेज में जो है ना वो तार वहाँ से ब्रेक हो जाता है। साल भर 6 महीने चलेगा या कभी भी चलेगा वो ब्रेक हो जाएगा, और डबल रहेगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा दोनों लूप हो गया। अब इसमें हम लोग लॉक बैठाने का काम करेंगे। देखिए इसको पेपर कहते हैं और इसको लॉक कहते हैं। पहले ये बैठता है ऊपर से, फिर ये बैठता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बैठाने का काम करेंगे। देखिए इसको हल्का हम लोग पुश कर देंगे। पुश करने के बाद इस तरीके से हम लोग बैठा देंगे। देखिए पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा 5वां। अब देखिए ये हमारा लास्ट कॉइल बचा है पेपर डालने के लिए, लॉक डालने के लिए। तो ये देखिए हम लॉक डाल चुके हैं।
अब ये हमारा नीचे का वायरिंग और लॉक बैठाने का काम पूरा हो चुका है। ये दोनों हमारा ठंडा गर्म का तार हो गया कॉइल का। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो लूप जब भी निकलेगा, ये सुराख होता है ना स्पेंडल का, इसी के सामने निकलेगा। कुछ लोग इस तरह से लूप निकालते हैं, तो अगर आप साइड से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से मतलब आपको लूप निकालना है। मैं पहले निकालता था लेकिन अब नहीं निकाल रहा हूँ, इधर मैं सामने निकाल रहा हूँ। तो मैं सामने निकाल रहा हूँ। अगर आपको मोड़ के लूप निकालना है तो ये साइड से आप वाइडिंग करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जो हम लॉक बैठा रहे थे ना, उसको इस तरह से हम लोग काट लेते हैं, हल्का साइड से छोटा कर लेते हैं। और ये जो ठंडा गर्म लूप होता है इसके बीच में दे देते हैं, इसे कहते हैं साउटिंग पेपर। अगर ये नहीं देंगे तो ये कुछ दिन चलेगा। जब कॉइल चलता है तो वो गर्म होता है, गर्म होकर ये यहाँ सट जाएगा तो आपको रेजिस्टेंस मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो पंखा नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। तो नहीं है, इस तरह से माचिस जलाएंगे, इसका इंसुलेशन जो है वो जल जाता है। अगर बिना जलाए हुए से आप चेक करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग सीरीज में इसको चेक कर लेंगे। सीरीज बोर्ड का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ वाइंडिंग का बना रहा हूँ, सब मैं धीरे धीरे बना दूंगा वीडियो। ये देखिए ऊपर बल्ब जो है मेरा जल रहा है, ठीक है। तो कॉइल मेरा ओके है, ठीक है ना। इसमें बॉडी लाइन में देख लेते हैं, एक लूप में सटाते हैं और ये कि यहाँ बॉडी स्पेंडल में स्टेटर में लगाते हैं, स्पेंडल में या रोटर में चेक मतलब लगाकर टच कर ये बॉडी लाइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लूप बता रहा है, बॉडी लाइन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कॉइल पूरी तरह से ओके है। अब देखिए इसमें हम लोग ऊपर का पेपर बैठाएंगे। ये जो घर है इसका ये छोटा है, किसी में ये डायरेक्ट भी लग जाता है, लेकिन इसका घर छोटा है तो इसमें भी हम लोग हल्का इसे छोटा कर लेंगे छाट कर। ज़्यादा नहीं करना है, काम भर करना है। अगर आप नए हैं तो एक बार इसको काट लीजिए और काट के जो है ना इसी को फिर खोल लीजिए। खोलने के बाद इसी पेपर को ऐसे रख लीजिए और रखने के बाद आप इस तरीक़ा से छाटना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप नया काम करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई बड़ा या कोई छोटा कट जाए, तो उसका उपाय यही है कि आप रख के इसको काटना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए हमारा लास्ट घर में ये पेपर बैठाना है। अब ये बाइंडिंग के लिए पूरा रेडी हो चुका है, पेपर बैठाने का काम पूरा हो गया है। अब हम लोग इसे बाइंडिंग करने के लिए आगे ले जाएंगे। देखिए हम लोग मशीन पर फिर से इसे कस लिए हैं ऊपर की वाइंडिंग करने के लिए। और ये नीचे का डाई सेट था तो नीचे का डाई हम लोग खोल ले रहे हैं। ये नीचे का डाई बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रख देंगे वापस। अब ऊपर का डाई कस लेते हैं। देखिए एक तो सेट हो चुका है, अब दूसरे तरफ सेट कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी सेट हो गया। इसमें डाई जो है बहुत इजी वेव लग जाती है। दूसरे मशीन में पहले 12 साल 15 साल पहले बहुत दिक्कत होता था। ये देखिए लूप को हम लोग डबल कर लेंगे, ठीक है। चलो देखिए इसे हम लोग एक दो राउंड हाथ से घुमा लेंगे, ठीक है। और देख लेंगे कि हमारा वायर जो है पूरी तरह से अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो हमारा वायर अच्छे से अंदर जा रही है। अब हम लोग मशीन ऑन करेंगे। था पहले 350 था, अब इसे हम लोग 10 टर्निंग बढ़ाएंगे, 360 करेंगे। 360 हो चुका है, इसे जीरो कर लेंगे। नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऑन होएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। देखिए जीरो हो गया। अब यहाँ वाइंडिंग पूरी तरह से रेडी हो चुका है। हमारा एक घर हो चुका है, अब दूसरा घर में इंटर करेंगे। मैं इस चीज़ के बारे में पहले बता चुका हूँ। ये जो वायर होता है इसको अंगूठा से हम लोग ज़रूर पकड़ते हैं, नहीं तो वायर वो जो है लोहा में चला जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग राउंड कर लेंगे। इसमें सीधा हुआ था नीचे की ओर, इसमें उल्टा होगा ऊपर की ओर। तो देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है और हमारा वायर भी जो है अच्छे से अंदर जा रहा है। अब मशीन को चालू करेंगे। देखिए हमारा दूसरा कॉइल भी रेडी हो चुका है। हम लोग तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। देखिए ये पीछे बैक कर लेते हैं, ऐसे ऊपर की ओर उठा देते हैं। अब हम लोग इंटर कर गए। ये देखिए अब नीचे की ओर जाएगा, मतलब सीधा जाएगा। अब मशीन को चालू करेंगे। मेरे वाइंडिंग का अब लास्ट कॉइल बचा है,
बांधने के लिए लास्ट कॉइल में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कॉइल का फिनिशिंग जो है ख़राब हो जाएगा। लास्ट कॉइल में क्या होता है कि इधर भी कॉइल होता है, इधर भी कॉइल होता है। अब इसे हल्का हम लोग चाप देंगे, नहीं चापेंगे तो ये कॉइल जो है यहाँ पर मटका जैसा उठ जाएगा। वो हो सकता है कि मतलब वाइंडिंग के दौरान वो बाहर भी फेंक दे, इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से चाप के यहाँ पर जगह बना लेंगे। ठीक है ना, देखिए जगह बन चुका है। अब इसको हम लोग इंटर कर देंगे। अब मशीन को चालू कर देंगे। देखिए ये देखिए हमारा कॉइल ओके हो चुका है। हम लोग मशीन से अब खोल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग लॉक बैठाने का काम करेंगे। देखिए मशीन से खोलने के बाद हम लोग फिर से इसे यहाँ वापस ले आए हैं। ये हमारा लूप है, लूप को हम लोग डबल कर देंगे। हम पहले ही बता चुके हैं डबल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज में फिर वायर ब्रेक कर जाता है, मतलब वो फ्यूज की तरह वो ख़राब हो जाता है। डबल रहता है तो नहीं मतलब होगा, ब्रेक नहीं करेगा। ये इसका लॉक रहा, लॉक बैठाने का काम यहाँ से करेंगे शुरू। देखिए देखिए पहला, ये दूसरा। देखिए हम लोग बहुत जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि लॉक बैठाने का काम कैसे होता है। ठीक है, आप इसे रिवाइंड फॉरवर्ड करके 1-2 बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो देखिए ये पेपर को हम लोग इस तरह से बैठाते हैं। देखिए और फिर आर पार कर देते हैं। दूसरा भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए हमारा लास्ट कॉइल का लॉक है, इसे हमने बहुत इजी तरीके से बैठा लिया है। अब इसमें हम लोग शॉर्टिंग बैठाएंगे। ये देखिए हम लोग पेपर को काट लिए, काट कर इसमें छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद ये ठंडा गर्म जो लूप होता है इसके पीछे बीच में हम लोग कर देते हैं। शॉर्टिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिना शॉर्टिंग दिए हुए रिस्क रहेगा कि वो आपका पंखा कहीं ख़राब ना हो जाए, होगा ही। इसे हम लोग माचिस से लूप को जला लेंगे, क्योंकि उसमें इंसुलेशन होता है। नीचे का तो मैंने पहले जला लिया था, अब ऊपर का जलाएंगे। देखिए ये हमारा जल चुका है। इसे हम लोग सीरीज पेपर से मतलब छील लेंगे, थोड़ा सा रगड़ लेंगे, छील लेंगे, जो कहिए अपना भाषा में आप। छीलने से क्या होगा कि जैसे इसमें इंसुलेशन का कालापन होता है, तो इसको मतलब हम लोग रगड़ लेंगे तो ये साफ़ हो जाता है। फिर इसमें कार्बन नहीं लगता है, नहीं तो कार्बन लगने का डर रहता है। ठीक है, इस तरह से छील लेंगे। ये सीरीज पेपर आपको हार्डवेयर दुकान में जो पुट्टी घिसने का काम होता है ना, वही में लगता है ये, तो हम लोग इसे मतलब छीलने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर दुकान में आपको 10 रुपये पत्ता मिल जाती है आराम से। देखिए अब लूप करने के लिए तैयार है। इसको ऐसे रील में रख लेते हैं ताकि स्टेटर दाएं बाएं गिरे नहीं। जब भी लूपिंग का काम करें तो इस तरह के नीचे रीला रख ले। जो वायर होता है कॉपर वायर उसी का खाली होता है, उसी का ये रील रहता है। ये 1 नंबर सिल्विंग ट्यूब है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 लूप वाला लूप निकालेंगे। देखिए तो इसमें क्या होता है कि ये एक साइड का निकल जाता है कॉमन, ये हो जाता है नीचे का और ये हो जाता है ऊपर का। इसमें एक चीज़ है कि ये इसके ऊपर रहेगा तो ही इसे कॉमन करेंगे तो ये सीधा घूमेगा। अगर ये स्टार्टिंग हम या तो इधर से कर दें या इधर से कर दें तो ये उल्टा घूमने लगेगा, कॉमन ये काम नहीं करेगा। फिर आपको इसको ऐसे कॉमन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप 4 ही लूप निकाल दीजिए। ठीक है, अगर कभी गलती हो जाए तो। अगर ये शॉर्टिंग के ऊपर अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ एंड करते हैं, तो ये आपका 100% यही कॉमन काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी काम करते थे तो बाई चांस कभी मिस्टेक हो जाता था तो ये प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग फिर उसे 4 लूप निकाल देते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आप निकालते हैं तो हमारा कॉमन यही बनेगा। तो मैं वाइंडिंग करता हूँ तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो हम लोग मतलब सही वाइंडिंग किए हैं तो इस तरह से हम लोग साइड से कॉमन बना दे रहे हैं। ठीक है, और ये जब भी ट्यूब बैठाते हैं तो इसे ध्यान रखते हैं कि ये इसके लोहा और ये मतलब कॉइल के बीच हो, ज़्यादा आगे नहीं हो, ज़्यादा पीछे नहीं हो, बीच में हो। ठीक है ना, कुछ लोग केवल 2 नंबर सिल्विंग ट्यूब से लूप निकालते हैं, लेकिन मैं 1 नंबर और 3 नंबर से निकालता हूँ। सबका काम करने का सिद्धांत सबका अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें हम लोग लूप निकालने के लिए कंपनी का तार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे थोड़ा सा स्टेटर की फिनिशिंग अच्छी लगती है, नहीं तो 10-2 का तार से भी मतलब अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन मैं कंपनी के तार से निकालता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसका नापी रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से काट लेते हैं।
कटिंग होने के बाद हम लोग कैंची से छील लेंगे। छीलने के लिए हम पुराना कैंची का यूज़ करते हैं, ये कैंची काटने का अलग होता है, इससे छीलेंगे तो वो मतलब कट जाएगा तार, ठीक है ना। पुराना कैंची जिसका धार ख़राब हो चुका होता है हम लोग उससे छीलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग लाल को देते हैं कॉमन में, तार को इस तरह से जोड़ लेते हैं एकदम बढ़िया से, ताकि तार जो है चलने के दौरान पंखा ब्रेक नहीं करे वहाँ से। अगर वो लूज रहेगा तो वहाँ से स्पार्क पैदा करेगा, और स्पार्क करने से आपका लूप जो है ख़राब हो जाएगा। तो उससे हम लोग बढ़िया से मतलब जोड़ लेते हैं कि सालों साल पंखा आराम से चले। देखिए लूप जोड़ लिए हैं। अब काला तार नीचे देंगे। इसका कलर कोड होता है, लाल को कॉमन बनाते हैं, पीला को लोड बनाते हैं और काला को स्टार्टिंग बनाते हैं। मतलब कंडेंसर वाला लूप जो तार होता है ना लूप, ये इसी में जाएगा काला वायर में। देखिए जोड़ लिए हैं। अब इसमें हम लोग सिल्विंग ट्यूब बैठाएंगे 3 नंबर। 3 पीस काट लेंगे, तीनों को क्योंकि कवर करना है। एक, दो, ये तीसरा। तो तीसरे को मतलब तीनों को हम लोग ट्यूब पे नहा दिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से तार को छील लेंगे। यही पुराना कैंची से करेंगे, नया कैंची से करेंगे तो उसका धार तेज होता है तो वो कट जाएगा। पुराना कैंची का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीनों को तार को जोड़ लिए हैं। एक तार को हम लोग इसके नीचे घुसा देते हैं, कॉइल के नीचे से। अगर ऊपर से रहेगा तो ये ऊंचा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैरिंग का जो होता है प्लेट किसी में बहुत नीचे रहता है तो वो टच करेगा, तो इसको मतलब हम लोग यहाँ से नीचे घुसा देते हैं। थोड़ा होने में दिक्कत हो रहा है। तार को हम लोग पहले छीलते नहीं थे इसलिए वो आराम से होता था, छील लिए तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा था। चलिए हमारा नीचे से हो चुका है। अब इसको हम लोग तीनों जोड़ लेते हैं। इस तरह से हम लोग डाल लेते हैं। ये देखिए एक चिमटी प्लास रखते हैं, इसको ऐसे खींच लेते हैं। अगर आप कोई दूसरे तरीके से करते हो तो वो भी सही है, लेकिन मैं इसी तरीके से करता हूँ, इसलिए मैं जैसे करता हूँ वैसे बता रहा हूँ। कारीगरी लाइन में एक चीज़ है, किसी का भी काम एक दूसरे से मैच नहीं होगा, सब अपना अपना हिसाब किताब से करता है। देखिए तार हमारा ऊपर आ चुका है, इसको हम लोग खींच लेते हैं अच्छे से, सिंगल बाय सिंगल। ये देखिए हमारा हो चुका है। इसे हम लोग अलग कर लेंगे। करने के बाद अब इसमें हम लोग तागा केवल मार लेंगे। देखिए इस तरह से तागा लगा लेते हैं। किसी किसी में ये जो घर होता है ना, छेद होता है, वो नहीं रहता है तो उसमें हम लोग छोड़ देते हैं, फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है तागा मारने का। अगर आप कोई दूसरे हिसाब से मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं। देखिए तागा हो चुका है। अब इसको जड़ से हम लोग काट लेते हैं। तागा जो जब भी काटिए तो इस तरह के कटर ले लीजिए। कैंची से अगर काटिएगा तो वो ठीक से कटेगा नहीं, अगर छूट जाएगा तो वो जाके ढप जाएगा कॉइल में, तो कॉइल आपका कट सकता है। इसलिए तागा काटने के लिए इस तरह के कटर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब इस पूरी तरह से लूप निकाल के हो चुका है। अब इसको हम लोग लाइन से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये लाल को मतलब हमने मेन दिया था तो मेन में लगा दिए हैं। काला को चेक कर लिए, काला स्टार्टिंग था, नीचे का था, और पीला वाला ऊपर का था। तो ये देखिए हमारा कॉइल बता रहा है। इसको बॉडी लाइन चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 लूप कैसे काम करता है इसके लिए मैं एक वीडियो वाइट बोर्ड पर बना दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मतलब हम लोग जैसे लूप निकाले हैं तो फिलहाल इसको इसी तरह से चेक कर रहे हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करता है मतलब कोई अगर आपको नया पंखा दे दिया हो जिससे आप वाइंडिंग नहीं किए हो तो उससे आप कैसे पकड़ेंगे कि मतलब कौन कॉमन है कौन क्या है। तो उसके लिए मैं वाइट बोर्ड पर अलग से एक रेजिस्टेंस के अनुसार समझा के मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ओके है। चलिए तो देखा आपने सीलिंग फैन 48 इंची स्टेटर की वाइंडिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।